हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ गॉड फंडेड ट्रेडर का वन स्टेप इवैल्यूएशन मॉडल। काफी लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे गॉड फंडेड ट्रेडर कैसा फर्म है, ये पे आउट देती है और इसका वन स्टेप मॉडल वर्थ इट है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं गॉड फंडेड ट्रेडर का वन स्टेप इवैल्यूएशन मॉडल का फुल ब्रेकडाउन दूंगा। प्रॉफिट्स टारगेट्स क्या होंगे, मैक्सिमम लॉस क्या होगा, लॉस टाइप्स कौन सा होगा, पे आउट हमें कैसे मिलेगा, कितने परसेंटेज मिलेंगे, रिस्क हमें कैसे मैनेज करना है, कितना परसेंट हम रिस्क ले सकते हैं और कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा और क्या ऐसे प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कि ये अकाउंट लेना वर्थ इट है या नहीं। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे कि आपको पता है गॉड फंडेड ट्रेडर वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में से एक है। इनका पे आउट बहुत ही अच्छा है, सपोर्ट भी बहुत फास्ट है और सर्विस काफ़ी अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉड फंडेड ट्रेडर का वन स्टेप इवैल्यूएशन मॉडल, जिस पर हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। चलते हैं गॉड फंडेड ट्रेडर के वेबसाइट पर और देखते हैं सारे रूल्स एफएक्यूज। जैसे ही आप गॉड फंडेड ट्रेडर के वेबसाइट पर आएंगे आपको नीचे सारे मॉडल्स मिलेंगे, वन स्टेप चैलेंज, टू स्टेप चैलेंज, थ्री स्टेप चैलेंज, इंस्टेंट मॉडल। आज हम बात करेंगे वन स्टेप चैलेंज का। वन स्टेप में आपको 15K से लेकर के 200K तक अकाउंट देखने को मिलेगा। 15K का प्राइस आपको आफ्टर डिस्काउंट $106 पड़ेगा और 100K का प्राइस पड़ेगा $370 और 200 का प्राइस पड़ेगा $658 आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस है वो 1098 है। हो सकता है जब आप परचेस कर रहे हो उस टाइम कूपन कोड अलग हो। अभी जो कूपन कोड चल रहा है वो ब्लैक फ्राइडे का है, 14% ऑफ है और 90% प्रॉफिट स्प्लिट एड ऑन है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट टारगेट। यहाँ हमें सबसे पहले दिख रहा है प्रॉफिट टारगेट जो कि है 10%। मतलब आपको गॉड फंडेड ट्रेडर का वन स्टेप चैलेंज में आपको 10% बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही चैलेंज होता है, वन स्टेप में एक ही बार पास करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको 10% बनाना है। उसके बाद जो डेली डॉलर मिलेगा आपको 4% मिलेगा और मैक्सिमम जो लॉस कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं 6%। ठीक है, 6% आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं। सेम ये फंडेड में भी मिलेगा, सेम 6% और 4% डेली। यहाँ पर कोई आपको टाइम लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम आराम से पास कर सकते हैं, चाहे 1 महीना लगाएं या कोई भी टाइम लगाएं, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो रिवार्ड है वो बाई वीकली है और आप ऑन डिमांड एड ऑन भी कर सकते हैं। लीवरेज जो मिलेगा आपको 1:30 मिलेगा दोनों में। प्रॉफिट स्प्लिट जो आपको मिलेगा वो 80% स्टैंडर्ड है और आप एड ऑन करके 90% तक कर सकते हैं। न्यूज ट्रेडिंग आपको अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है। अब चलते हैं परचेज पेज पर और देखते हैं जब अकाउंट परचेस करते हैं हमें कौन कौन सा एडॉन्स देखने को मिलता है। जैसे ही आप अकाउंट परचेस पे दबाएंगे आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म चूज करने को मिलेगा, ट्रेड लॉकर, मैच ट्रेडर, MT5। और उसके बाद आपको एडॉन्स मिलेगा। एडॉन्स में क्या होगा, आपका 100% स्प्लिट का एडॉन्स है जिसमें क्या होगा, आपका जो कॉस्ट होगा वो 20% बढ़ जाएगा। जो मतलब जैसे इवेल्यूशन में अगर आप $5 पे कर रहे हैं उसका 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको ताकि आपको 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिले। और अगर आप चाहते हैं ऑन डिमांड पे आउट चाहिए, वो भी फर्स्ट पे आउट ओनली, ठीक है, यहाँ आपको 15% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं दोनों चाहिए, ऑन डिमांड भी चाहिए और ये भी चाहिए, स्प्लिट चाहिए 100%, इसके लिए आपको 30% देना पड़ेगा। उसके बाद 370 जो है ये वन टाइम फीस है, वो 100% रिफंडेबल है। मैं बताऊंगा आगे कि कैसे रिफंड आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप वीज़ा से पेमेंट कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, क्रिप्टो से कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, यूपीआई भी कर सकते हैं, IMPS भी कर सकते हैं। यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स में अपना डिटेल्स डालिए सारा सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पर कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है, ब्लैक फ्राइडे यहाँ पर लिखा होगा कूपन कोड जो करंट रनिंग होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। जिसको डेबिट कार्ड से पे करना हो यहाँ से करें, जिसको जैसे इंडियन है, इंडियन IMPS वगैरह करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, एस्ट्रो पे से पे कर सकते हैं, यूपीआई भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इससे भी है। अब चलते हैं गॉड फंडेड ट्रेडर का वन स्टेप चैलेंज के रूल्स पेज पे। बात करें वन स्टेप मॉडल का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पर आपको 10% प्रॉफिट टारगेट है। मतलब आपको जो टारगेट हिट करना पड़ेगा 10% करना पड़ेगा और साथ ही साथ 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज हिट करना पड़ेगा। मतलब 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज के साथ आपको 10% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। ये मिनिमम है, आप मैक्सिमम कितना भी टाइम लगाएं कोई मस्ट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो, लेकिन मिनिमम आपको 3 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि आप एक दिन में पास कर दिए अकाउंट और फिर छोड़ दिए। आपको 10% अचीव करने के लिए कम से कम 3 दिन लगाना पड़ेगा। बात करें अकाउंट वायलेशन का तो डेली ड्रॉडाउन मिलता है 4%। ठीक है, ये जो 4% मिलता है ये मिलता है हायर इक्विटी और हायर बैलेंस जो भी होगा उसका 4% कैलकुलेट होगा। मतलब एंड ऑफ द डे बैलेंस, EOD बैलेंस, ठीक है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो बैलेंस हो, जो भी हाईएस्ट होगा उस पर कैलकुलेशन होगा। तो आप अगर कोई ट्रेड होल्ड करते हैं नाइट में तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप जाकर एक बार डैशबोर्ड चेक करोगे आपको एक दिन में कितना लॉस करने का आज परमिटेड है।
जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो है 6% है, मतलब आप टोटल 6% इनिशियल बैलेंस का लॉस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। और जो डेली ड्रॉडन है वो 5 पीएम ईएसटी ईस्टर्न टाइम पे रीसेट होता है। आप इसको आईएसटी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जो यहाँ पर रिवार्ड्स मिलता है वो प्रॉफिट स्प्लिट वो है 80%, ठीक है। 80% आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, आप एड ऑन करके 100% कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे। जो रिवार्ड साइकिल है वो आपको 14 दिन का है, मतलब हर 14 दिन पे आप विड्रॉ कर सकते हैं, और रिवार्ड ऑन डिमांड लेंगे तो आप फर्स्ट रिवार्ड कर सकते हैं 3 दिन में, मतलब 3 दिन में ही पे आउट आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो आपको लेवरेज मिलता है फॉरेक्स में 1:100 मिलता है, इंडिसेस में 1:20 मिलता है, और कमोडिटीज में 1:20 मिलता है, क्रिप्टो में 1:2 मिलता है। अब बात करते हैं व्हाट इज मिनिमम ट्रेडिंग डेज। गॉड फंडेड ट्रेडर में आप अगर एक सिंगल डे में 0.5%, ठीक है, जिस दिन आप जो इनिशियल बैलेंस है उसका 0.5%, अगर आप 100 के का अकाउंट ले रहे हैं, जिस दिन आप $500 बनाएंगे प्रॉफिट, उस दिन वो काउंट करेगा एक सिंगल ट्रेडिंग डेज। क्या समझे? जिस दिन आप अकाउंट का 0.5%, मतलब जो भी आपका इनिशियल बैलेंस होगा, चाहे आप फेज 1 में है, फेज 2 में है, चाहे फंडेड अकाउंट में है, सब में आपको मिनिमम 3 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा। 3 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज होना चाहिए, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज वही काउंट होगा जिस दिन आप 0.5% अप करें। अप अगर नहीं करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। इसलिए ट्रेडिंग डेज, अगर आप जैसे आप अकाउंट पास भी कर लेंगे वन फेज, अगर आप 0.5% एक दिन में नहीं बनाए और ऐसा ऐसा 3 दिन नहीं होगा तो आपको अकाउंट नहीं मिलेगा। आपको बनाना पड़ेगा, फिर जाकर के आपका अकाउंट मिलेगा, फंडेड अकाउंट। और फंडेड अकाउंट में अगर आप हैं तो आपको पे आउट लेने के लिए कम से कम 3 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज करना ही पड़ेगा। मतलब आपको 0.5% करके 3 दिन बनाना पड़ेगा, मतलब 1.5% बनाना पड़ेगा। कैन आई होल्ड ट्रेड ओवर वीकेंड? हाँ, यहाँ पर गॉड फंडेड ट्रेडर में वीकेंड होल्डिंग अलाउड है। अब बात करते हैं न्यूज ट्रेडिंग। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन मेक श्योर एक चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चाहे आप इवेल्युएशन स्टेज में हो, चाहे आप फंडेड स्टेज में है, आप अगर न्यूज में ट्रेड कर रहे हैं और न्यूज का विंडो 2 मिनट न्यूज के पहले और 2 मिनट न्यूज के बाद, इस बीच में अगर कोई भी ट्रेड आपका क्लोज होता है, चाहे आप मैनुअली ट्रेड क्लोज करें या ऑटोमेटिकली क्लोज करें या कोई पेंडिंग ऑर्डर आपका क्लोज हो, उस केस में क्या होगा, अगर आपका 1% से ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब आप मैक्सिमम 1% ही प्रॉफिट बना सकते हैं न्यूज में। न्यूज के विंडो, जैसे 7 बजे न्यूज आ रहा है, 7:03 में बंद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो प्रॉफिट हुआ टोटल वो मिलेगा। लेकिन 7:02 के अंदर अगर ट्रेड कोई क्लोज कर देंगे तो आपको जो 1% है वही मिलेगा। सपोज आपका जो इनिशियल बैलेंस है वो 1 लाख का डॉलर का है, तो आप $1000 ही प्रॉफिट कर सकते हैं। 1000 से जितना ऊपर, सपोज आपने 1500 बना लिया, तो 500 वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, गॉड फंडेड वो काट लेंगे। अब बात करते हैं गॉड फंडेड ट्रेडर ऑल और नथिंग अप्रोच क्या है। गॉड फंडेड ट्रेडर ये बोलता है कि भाई आप जो मार्जिन आपको मिल रहा है, जैसे एक दिन का मार्जिन अगर आपको ₹100 मिल रहा है, आप क्या करो, ₹100 में से ₹80 ही खर्च करो। ठीक है, एक सिंगल अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, उसमें आप ₹80 ही खर्च करो। ऐसा नहीं कि आप 100 का 100 एक ही ट्रेड में रिस्क ले लें। इसका मतलब ये हुआ, जो भी आपको ड्रॉडाउन दिया गया है, डेली ड्रॉडाउन, उसका आप 80% एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क लीजिए। मतलब आप 3% बस लीजिए एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क, बस ये समझिए, बड़ा कैलकुलेशन। आप 3% एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा मैक्सिमम। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आप 1% लीजिए या 0.50 इनफ है। लेकिन कुछ लोग करते हैं जो गैम्बलिंग करते हैं, उनके लिए है कि आप मैक्सिमम एक सिंगल ट्रेड पे 3% ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेजिंग अलाउड है या नहीं। हेजिंग मतलब होता क्या है? सबसे पहले हेजिंग मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, बाय करना और सेल करना। या तो आप सेम अकाउंट में बाय और सेल कर रहे हैं, या तो आप अलग अलग अकाउंट में बाय और सेल कर रहे हैं, या एक ही जगह से 2-3 ट्रेडर एक्टिव है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। ये सारे यहाँ से परमिटेड नहीं है, हेजिंग यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं। आप सेम अकाउंट में भी बाय और सेल नहीं कर सकते हैं, और ये हाई रिस्क माना जाता है। अब है रिस्क लिमिटेशन पॉलिसी। गॉड फंडेड ट्रेडर ये बोलता है, अगर हम आपका अकाउंट मॉनिटर करें और मॉनिटर करते वक्त हमें कुछ भी अगर लगा कि रिस्क आप ज्यादा ले रहे हैं, या आप सही से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम लॉस रूल है, जो है कि आप 80% मार्जिन यूज कर सकते हैं, उसको रिमूव करके आप पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। आप 1% रिस्क लीजिए बस एक सिंगल ट्रेड पे, ठीक है। ये मतलब सजा दीजिए देगा आपको, अगर आपको उसको लगेगा कि भाई आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, आप अकाउंट सही से मैनेज नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, आपका जो रिस्क हटा करके वो 1% कर देंगे। अब बात करते हैं प्रोबिटेड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले यहाँ पर लेटेंसी है, लेटेंसी आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद मार्टिजन लेयर नहीं कर सकते हो। ऑल और नथिंग अप्रोच मैंने आपको बता दिया। कोई भी ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल जैसे लगातार एक ही साइड में सिर्फ बाय 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 कर रहे हैं, या एक ही साइड में सिर्फ सेल 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 कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं है। कोई थर्ड पार्टी स्ट्रेटजीज है, ये वगैरह यूज नहीं कर सकते हो, या बॉट वगैरह यूज नहीं कर सकते हो।
मार्टिजन लेयर यहाँ पर अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सपोज आपका अगर लॉस हुआ है, जिसे आपने क्या किया, 0.10 लॉट से लॉस किया, और आपको लगा कि नहीं अब हमको मतलब रिकवर कर लेंगे हम नेक्स्ट ट्रेड में, आपने क्या किया, बड़ा लॉट ओपन कर दिया, तो ये मार्टिजन लेयर में हिट कर जाएगा और आपका अकाउंट इसमें ब्रीच कर दिया जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, शेयर वगैरह भी जो मतलब पे आउट्स वगैरह होगा वो डिनाई कर दिया जाएगा और अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ साफ होता है कि आप क्या कर रहे हैं, बड़ा रिस्क ले रहे हैं लॉस रिकवर करने के लिए। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस इन्वॉल्व्स इन स्ट्रेटजीज दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग लॉट साइज और ट्रेड वॉल्यूम आफ्टर अ लॉस इन अटेम्प्ट टू रिकवर प्रीवियस लॉसेस। ठीक है, प्रीवियस लॉसेस को रिकवर करने के लिए जब आप बड़ा लॉट ओपन करते हैं, तब आप पहले प्रीवियस लॉस को वही लॉट साइज या उससे कम लॉट साइज से रिकवर करिए, फिर जाकर के आप लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी ये है अब्यूज एनवायरनमेंट, आप गाली वाली नहीं दे सकते हैं कहीं भी, ना डिस्कॉर्ड पर कहीं और, नहीं तो आपका अकाउंट बैन कर देगा। उसके बाद है कि व्हाट इज 2 मिनट ट्रेडिंग रूल्स, जैसे और सब में है ना, होल्डिंग मिनिमम, होल्डिंग ट्रेड ड्यूरेशन रूल्स, ये सब। तो गॉड फंडेड ट्रेडर ये बोलता है कि भाई अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड ओपन कर रहे हैं और आप उसको 2 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये 15 नवंबर के बाद ही रूल आया है, अभी 6 दिन पहले ये रूल्स चेंज हुआ है। अगर आप फंडेड अकाउंट में क्या करेंगे, 15 नवंबर के बाद जो जो अकाउंट लिया है, अगर वो लोग अगर 2 मिनट के अंदर अगर ट्रेड क्लोज कर दिए प्रॉफिट में, तो वो क्या किया जाएगा, वो प्रॉफिट को इनवैलिड माना जाएगा और वो क्या कर दिया जाएगा, पे आउट जब रिक्वेस्ट करेंगे रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है। और अगर आप लॉस करेंगे तो लॉस वैसे का वैसे रहेगा, मतलब आप 2 मिनट के अंदर कोई भी ट्रेड जो प्रॉफिटेबल है, जैसे इंस्टेंट फंडिंग में है कि आप अगर एचएफटी करते हैं 60 सेकंड के अंदर आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं, अगर प्रॉफिटेबल रहता है तो वो रिमूव कर देता है। और यहाँ पे भी बस वही रूल्स है, यहाँ पर जीएफटी में अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे तो वो रिमूव कर दिया जाएगा, उस ट्रेड को इनवैलिड माना जाएगा, अगर लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है शातिर दिमाग का। और ये रूल्स जो अप्लीकेबल है वो फंडेड अकाउंट में है ओनली। इवोल्यूशन में जब आप फेज 1 में रहेंगे, वन स्टेप में, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर 2 मिनट के अंदर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जब फंडेड में जाएंगे वहां पर रूल्स चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं विड्रॉल कैसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विड्रॉल प्रोसेस कैसे होगा हमारा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अगर फंडेड अकाउंट ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक दिन में मैक्सिमम जो प्रॉफिट कर सकते हैं, जो आपका फंडेड अकाउंट जो आप मिल जाएगा जब पास करेंगे, तो आप एक दिन में मैक्सिमम $3000 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर लिमिटेशन है। और जो भी अगर आप एक्सीड कर दिए, जैसे 4000 बना दिए, तो वो 1000 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। प्रॉफिट विड्रॉल लिमिट जो है, आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 6% ही विड्रॉ कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड इसमें पे आउट में, समझे। उसमें आप 6% ही विड्रॉ कर सकते हो अकाउंट का, ऐसे नहीं कि आपने 10% बनाया था 10% विड्रॉ कर सकते हैं, आप 6% दोनों मिला करके, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों मिला करके 6% विड्रॉ कर सकते हो, और मैक्सिमम 10 के विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। या जो मतलब 6% हो गया या 10 के हो गया, दोनों में से जो ये होगा वो, जैसे मतलब अब 100 के अकाउंट में आप $6000 बनाओगे तो विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब 200 के अकाउंट में अगर आप 6% बना लोगे, 12,000 होता है, तो वहां पे आप 10 के विड्रॉ कर सकते हो, 2,000 नहीं विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट 2 रिवार्ड के बाद ये रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आप जैसे मन तैसे आप पे आउट विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए। आप मैक्सिमम $3000 नहीं बना सकते हो, बड़ा अकाउंट अगर लेता है जो, उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के बहुत अच्छा आदमी प्रॉफिट कर सकता है, 150-200 पिप्स आराम से कर सकता है, तो ये बहुत बेकार रूल लगा मुझे। अब बात करते हैं रिवार्ड्स ऑन डिमांड जो है, उसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। गॉड फंडेड ट्रेडर में जो पे आउट है वो है ऑन डिमांड फर्स्ट वाला, मतलब जब आप फंडेड अकाउंट में जाते हैं, फर्स्ट पे आउट जो मिलता है वही ऑन डिमांड होगा। इसमें ये नहीं है कि मतलब क्या है कि आपको मतलब सारा पे आउट ऑन डिमांड मिलेगा, आपको जो फर्स्ट पे आउट होगा, चाहे 1 स्टेप है, चाहे 2 स्टेप है, चाहे 3 स्टेप है, उसके लिए आपको 15% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, कि आप फर्स्ट विड्रॉ जो करना चाहते हैं वो ऑन डिमांड, मतलब 14 दिन आप वेट नहीं करना चाहते हैं, आप 14 दिन से पहले करना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको हर पे आउट में आपको 14 दिन वेट करना पड़ेगा। आपको ऑन डिमांड पे आउट के लिए सबसे पहले जो प्रॉफिट बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा आपको 3% विथ एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग डेज। मतलब समझे क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 3% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, मिनिमम 3% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा विथ 3 ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज मैंने शुरू में आपको बताया था, जिस दिन आप 0.5% अप करेंगे उसी दिन आपका एक ट्रेडिंग डेज काउंट होगा, ठीक है। तो इसका हुआ कि अगर आप ऑन डिमांड चूज करते हैं तो मिनिमम जो प्रॉफिट है वो 3% आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बनाना पड़ेगा विथ इन 3 डेज कम से कम, ठीक है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जो है वो है, लेकिन फर्स्ट पे आउट अगर आप ऑन डिमांड है तो आपको 15% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, और जो पे आउट स्प्लिट मिलेगा वो मिलेगा बस 40%, मतलब अगर आप 1,000 रुपये कमाते हैं
तो आपको मिलेगा बस ₹400, ₹600 कंपनी ले लेगी। और उसके बाद फर्स्ट पे आउट के बाद आपका जो रिवार्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 14 डेज़ पे, हर 14 दिन पे आप विथड्रॉ कर सकते हैं और आप 80% आपको स्प्लिट मिलेगा। अगर आप ऑन डिमांड नहीं चूज़ करते हैं, तो आपको 14 डेज़ पे आउट मिलेगा और 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। अब इवैल्यूएशन फीस जो है वो रिफंडेबल है नहीं। हाँ, इवैल्यूएशन फीस जो है वो रिफंडेबल है, लेकिन जब आपका 4th पे आउट आप रिक्वेस्ट करेंगे, उस टाइम पे रिफंड होगा। आप फर्स्ट विथड्रॉल करें, सेकंड करें, थर्ड करें, उस टाइम तक विथड्रॉल नहीं होगा। जब 4th विथड्रॉ करेंगे, उसमें आपका इवैल्यूएशन फीस जो होगा, वो रिफंड हो जाएगा, जो भी आपने पे किया है। कोई टाइम लिमिट है या नहीं? यहाँ पर आपको 30 दिन मिलता है, मतलब 30 दिन के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, तो इनएक्टिविटी रूल के तहत आपके अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और आप उसको फिर दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हैं, फिर आपको नया ही अकाउंट परचेज़ करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप सारा रूल्स समझ चुके होंगे। जो रूल्स है, यही रूल्स है, इसके अलावा कोई भी रूल्स नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ अपने रिव्यू वीडियो में एक-एक रूल समझाऊँ, इसके बाद आपको ना कहीं एफएक्यूज़ चेक करना पड़ेगा, ना कोई और रूल्स चेक करना पड़ेगा। जो रूल्स है इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन पर और मैं बताता हूँ क्या ये अकाउंट लेना वर्थ इट है या नहीं। अभी मैंने आपको सारे रूल्स समझा दिए, क्या-क्या रूल्स है, कैसे हमें फॉलो करना है, कौन-कौन से रूल्स हमें फॉलो करके पे आउट मिलेगा और पे आउट कौन-कौन से क्राइटेरिया से मिलेगा। अब मैं बताता हूँ क्या ये अकाउंट लेना वर्थ इट है या नहीं। यहाँ पर आपको 100 का प्राइस अभी डिस्काउंट लगा करके 370 का पड़ रहा है। हो सकता है डिस्काउंट नहीं रहे तो आपको 20% 30% ऑफ रहे, तो वहाँ पे आपको 400 साढ़े 400 के आसपास पड़ेगा ये अकाउंट। अब सबसे पहले जो प्रॉफिट टारगेट है वो 10% है, वो जेन्युइन है। वो सारे प्रॉफिट में आपको 10% 8% इतने प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है? वन स्टेप चैलेंज अगर लेते हैं। लेकिन जो ड्रॉडाउन दिया गया है वो डेली ड्रॉडाउन ठीक है, 4% इनफ है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 8% होना चाहिए, यहाँ पर 6% है। सबसे बड़ा डिमेरिट्स मुझे ये लगा। दूसरा डिमेरिट्स मुझे लगा इनका पे आउट सिस्टम। अगर आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म में अगर आप ऑन डिमांड सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको 15% आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो वो ऑन डिमांड हमेशा रहना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, आपको ऑन डिमांड पे आउट फर्स्ट टाइम में आप बस विथड्रॉ कर सकते हैं, एक ही बार आपको मिलेगा ऑन डिमांड। लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि आपको मिनिमम 3% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा विथ 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज़। एक ट्रेडिंग डेज़ वही काउंट होगा जिस दिन आप 0.5% बनाएँगे। विथ 40% प्रॉफिट स्प्लिट बस। अगर यहाँ पर 90% प्रॉफिट स्प्लिट भी होता, तो लोग सोचते कि चलो ठीक है 3% बनाना है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये इतना वर्थ इट है, मतलब ऑन डिमांड वाला। आप यूजुअली अगर कर रहे हैं तो यूजुअली ठीक है, बाई वीकली जो मिल रहा है, जो स्टैंडर्ड है पे आउट का, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड ऐड कर रहे हैं, ये वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। क्योंकि आप ही अगर बताओ, अगर यहाँ पर 3% बनाओगे, विथ 3 ट्रेडिंग डेज़ भी बनाओगे और ऊपर से आपको जस्ट 40% प्रॉफिट मिलेगा। आप मैक्सिमम एक दिन में 3% नहीं बना सकते हैं। फर्स्ट पे आउट और सेकंड पे आउट में 6% मतलब विथड्रॉ कर सकते हो ओवरऑल, उससे ज़्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं और जो एक्सेसिव होगा वो कट जाएगा। और जो थर्ड चीज़ है, पे आउट में बहुत ज़्यादा रूल्स है। पे आउट्स निकालने के लिए अगर आप इवैल्यूएशन मॉडल भी पास करके अगर इतने सारे रूल्स का सामना करना पड़ेगा, तो मुझे ये नहीं लगता है कि इतना मॉडल वर्थ इट है। यहाँ पर अगर 8% ड्रॉडाउन रहता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, प्रॉफिट स्प्लिट जो ऑन डिमांड वाला है वो सही रहता, तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ऑन डिमांड में ये जाकर के बहुत दिक्कत कर रहा है, 40% बहुत कम होते हैं और आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं कि फ्री में, जैसे फंडिंग टिप्स में कि आप अगर ऑन डिमांड चूज़ करते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा ये नहीं करता पड़ता है, आपका ट्यूसडे बाय सेम डे विथड्रॉ ले सकते हैं, इस तरह का है। तो ये भी रूल्स नहीं है। तो बाकी ओवरऑल सारे रूल्स अच्छे हैं, गॉड फंडेड ट्रेडर बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन अगर आप ऐड ऑन करते हैं, ये मुझे वर्थ इट नहीं लगा। बाकी गॉड फंडेड का वन स्टेप मॉडल आप ले सकते हैं। अगर आपको 6% ड्रॉडाउन कोई मैटर नहीं करता, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और स्लिपेज भी बिल्कुल भी नहीं है। स्प्रेड भी ठीक-ठाक है, 1 पिप्स का स्प्रेड, 1-2 पिप्स का स्प्रेड है। सबसे बड़ी बात, सर्विस अच्छी है। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड ऐड करते हैं, तो ये अकाउंट बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगता है मुझे, क्योंकि 15% प्राइस इंक्रीज़ करना, अगर आप 100 का अकाउंट ले रहे हैं, तो कम से कम हो गया 7 से 8,000 रुपए इंक्रीज़ करना। तो ये उतना वर्थ इट नहीं लगा मुझे। कमेंट करके बताइए क्या आपको ये अकाउंट वर्थ इट लगा या नहीं? अकाउंट बहुत अच्छा है, वन स्टेप मॉडल अगर चूज़ करेंगे, फंडिंग पीप्स और गॉड फंडेड ट्रेडर ये सब बेस्ट है। ठीक है? ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म हमेशा लेना चाहिए। इससे बढ़िया है फंडेड एलाइट का वन स्टेप मॉडल, फंडिंग टिप्स का वन स्टेप मॉडल। अगर आप नॉर्मल अगर करना चाहते हैं, अगर आप नॉर्मल अच्छे ट्रेडर हैं, तो आप जा सकते हैं, 6% ड्रॉडाउन आपके लिए इनफ है।
लेकिन अगर थोड़ा मतलब आपको लगता है कि नहीं 8% होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि देखो हमारे पास अगर इक्विटी रहता है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा, सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी रूल समझ में नहीं आया या कहीं पे इश्यू आ रहा है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कहीं पे मैं उल्टा बोल दिया हो या कुछ ऐसा बोल दिया फ़ास्ट में कि जो आपको समझ में नहीं आए, आप मेरा चैनल जॉइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड भी है मेरा टेलीग्राम भी है, आप वहाँ पर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो गॉड फंडेड ट्रेडर का वन स्टेप मॉडल यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी 6 दिन पहले रूल्स चेंज हुआ है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। थैंक यू सो मच।